चलिए अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 49 डीपीपी 49 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x का महत्तम मान होगा जब x का मान होगा। देखो भाई, का महत्तम मान होगा जब x का मान होगा, यानी x के किस मान के लिए ये महत्तम मान देगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल को बनाना है तो ये तो बात तुमको हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। याद रखना कि जब भी महत्तम मान निकालना होता है तो पहले डीसी करके 0 के बराबर लिया जाता है, x का मान निकाला जाता है और उसे ही फंक्शन में पुट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वह महत्तम मान हो जाता है। अब महत्तम मान जो हो जाता है वह x के किस मान पर होगा, वह महत्तम मान बिंदु कहलाएगा। और जो महत्तम मान निकल के आएगा x के मान को रखने से तो वो महत्तम मान कहलाएगा। जैसे यहाँ डीसी करो तो डीसी करोगे तो √3 अचर राशि है, sin x का डीसी cos x होगा और cos x का डीसी माइनस sin x होगा। तो देखो तो हम इसका डीसी कर लिए। डीसी करने के बाद इसे 0 के बराबर लो फॉर मैक्सिमा लिख के। फॉर मैक्सिमा एफ डैश एक्स को 0 के बराबर लोगे तो √3 cos x माइनस sin x बराबर 0 ले लो। ये बराबर के उधर जाएगा तो √3 cos x बराबर sin x हो जाएगा। अब ये sin x के बाटा में cos x भेजोगे तो tan x हो जाएगा जाके और बराबर में √3 हो जाएगा। अब जब tan x बराबर √3 हुआ तो x के किस मान पर आएगा √3, तो 60 डिग्री पर। और जब x के एक गो मान निकल के आया है तो फिक्स है कि इस मान पर महत्तम की बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज्यादा खोपड़ी ना लगा के महत्तम मान बिंदु इसे ही बता दो। अगर इस सवाल में कहा होता कि महत्तम मान ज्ञात करें तो इसको इसमें पुट करते और हल करके महत्तम मान निकालते हैं, लेकिन सवाल ये कहा है कि x के किस मान पर इसका मान महत्तम होगा। तो x का जो मान आया है वो एक गो आया है तो जांच करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसी पर होगा। तो π/3 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हो जाएगा। वैसे जांचना भी हो तो आप इसका डबल डीसी करके π/3 इसमें पुट करोगे। फिर से सुन लो, एफ डैश एक्स इतना आया है, इसका डबल डीसी करके π/3 x के स्थान पर पुट करोगे तो अगर मान निगेटिव आ जाएगा तो महत्तम होगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो न्यूनतम होगा। पता चल जाएगा कि x के π/3 वाला जो मान है, x बराबर π/3 वाला मान, इस पर फलन महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा। जांचना चाहो तो, वैसे हम जान चुके हैं कि इसी पर होगा। आओ तुमको जांचने की भी प्रक्रिया थोड़ा सा बता ही देते हैं। अब मान लो कि एफ डैश एक्स है, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स निकालो। cos x के डीसी माइनस sin x होता है तो माइनस √3 sin x हो जाएगा। sin x के डीसी cos x होता है तो माइनस cos x हो जाएगा। अब x के मान तुम π/3 रखोगे, यहाँ π/3 रखोगे तो sin π/3 का मान यानी sin 60 डिग्री का मान आता है √3/2। बाहर माइनस लगा है तो निगेटिव होगा। अब cos π/3 का मान 1/2 आता है, बाहर माइनस लगा है तो यो निगेटिव होगा। तो हयो निगेटिव जोड़ में है तो निगेटिव ही आएगा। यानी एफ डबल डैश एक्स के जगह पर π/3 पुट कर रहे हो तो इसका मान 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्योंकि दोनों पद में माइनस लगा है तो निगेटिव आएगा ही। ठीक है, तो निगेटिव जब आ रहा है तो निगेटिव आ जाने से, डबल डीसी निगेटिव आ जाने से फलन का मान महत्तम होता है। अगर डबल डीसी 0 से बड़ा आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, यानी यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो न्यूनतम मान मिलता। लेकिन सवाल पूछा भी है कि x के किस मान पर महत्तम मिलेगा, तो x के इसी मान पर महत्तम मिलेगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए इतना बात हम बोल गए, वरना बना दिए थे x बराबर π/3, आप समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना कि y इक्वल टू log cos x स्क्वायर, तो x बराबर √π पर मान बताएं। √π पर dc का मान बताएं, dy/dx बराबर वाट। देख रहे हो, क्वेश्चन करे कि इतना है तो x बराबर √π पर dc का मान बताएं। वैसे मुझे पता है कि इसका आंसर 0 होगा,
लेकिन हम हल कर दे रहे हैं। dy बटा dx लिख दो, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और log cos x के डीसी होता है माइनस tan x, ऐसे, ठीक है। log cos x के डीसी माइनस tan x, जो x यहाँ वही x यहाँ, समझ में आया। अब इसमें डीसी का मान निकालना है x बराबर पाई रूट पाई पर, x बराबर रूट पाई पर। रूट पाई यहाँ रखोगे तो -2 रूट पाई हो जाएगा, और रूट पाई यहाँ रखोगे तो स्क्वायर होके रूट हट जाएगा, खाली पाई हो जाएगा tan पाई। और tan पाई का मान 0 होता है, 0 में कुछ से गुना होगा 0 होगा, यानी इस सवाल का आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर के बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर, वक्र के बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के धनात्मक दिशा में, स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के धनात्मक दिशा में, दिशा के साथ बनाया गया कोण कितना है। देखो भाई, y बराबर एक्स स्क्वायर हैंग होला एक ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर का हर कोई जानता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ ऐसे होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़ाए थे तो ऐसा हम ग्राफ खींचे थे, फंक्शन पढ़ाए थे तो भी बताए थे। अब इसमें बिंदु 0 0 पर था, है ना, बिंदु 0 0 है, इस पर जो स्पर्श रेखा है E, जो स्पर्श रेखा खींचा गया है E, एक अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाएगा। तो ये तो खुद एक अक्ष है, इसका कोण 0 डिग्री होगा, तुमको दिख नहीं रहा है, देख लो। अगर हम कहें कि हई वक्र है, इस पर एगो लाइन खींच दो जो मूल बिंदु पर स्पर्श करके चली जाए, तो वो जो लाइन खींचोगे वो तो खुद एक अक्ष में सट के जाएगा। तो जब एक अक्ष में सट के जाएगा तो एक अक्ष के साथ उसका कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 0 डिग्री होगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, जो कि पहले आप पढ़ चुके हो, बताया गया है आपको, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, देख लेना। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 दिया है, तो सारणी कितना का मान क्या होगा। 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, इसका मान क्या होगा। देखो भाई तनी ध्यान देना, इतना का मान 0 दिया है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि हई 5 नंबरिया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया गया था, तो ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आता है, इतना आता है। इसका सॉल्यूशन इतना आता है, तुम भी याद रखना, मैं भी याद रखा हूं, क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसे बना के इतना लाने में कुछ तो टाइम लग जाएगा। ये सवाल इसके पहले भी मिला है तो मैं वहां सॉल्व किया हूं, और आपके एनसीईआरटी के जो डिटरमिनेंट्स चैप्टर है 4.4 का विविध हो या 4.2 हो, उसके एग्जाम्पल में देखना, ये क्वेश्चन बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ कि इसका मान हाई होता है, ये हमें याद है, तुम्हें भी सलाह दे रहे हैं कि याद कर लो। अब उसमें इसका मान अगर 0 पुट कर दिया जाए, इसका मान अगर 0 पुट कर दिया जाए तो एबीसी से 1 में गुना होगा तो एबीसी आंसर आएगा। अब बताओ, इतना बराबर 0 तो इतना का मान आंसर याद रखना एबीसी, मुझे याद था, आपको भी याद रखना है। कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 5 नंबरिया ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। या माइंडली इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, एबीसी से गुना भाग करके सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बट ऑब्जेक्टिव है तो हम यही बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को देखते ही एबीसी याद रखो। मैं बनाया भी हूं क्लास में, और डीपीपी में भी पीछे बनाए हैं, पीछे डीपीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 2 3 के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 5 में क्या लिखा है भैया, 3x² बटा 1 प्लस x³, और इसका पूछा जा रहा है डीसी। देखो भाई,
भाई जो नीचे वाला है इसका डीसी ऊपर वाला दिख रहा है, तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीचे वाला लॉग के साथ में लग जाएगा और यही आपका आंसर होगा। नीचे वाला का डीसी ऊपर वाला होगा तो यहाँ दिख रहा है 1 का डीसी 0, x के पावर 3 का डीसी 3x², तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है cos इनवर्स cos 2π/3, ठीक है। अब ये 2π/3 आ रहा है, तो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री और cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180 डिग्री, तो उसके बीच में ही पड़ जा रहा है, तो तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, यही आंसर निकलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स के रेंज के अंदर ही पड़ता है, इसीलिए यही आंसर हुआ, तोड़ना नहीं पड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x का क्या मान होगा। π/2 में से tan इनवर्स घटी तो आंसर हुई cot इनवर्स x, ठीक है। अब cot इनवर्स x कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर है हो सकता है tan इनवर्स 1/x, क्योंकि cot इनवर्स x को tan इनवर्स में बदला जा सकता है सिस्टम पलट के। तो देखो तो cot इनवर्स x को x/1 को पलट के 1/x बनाएंगे तो cot इनवर्स tan इनवर्स में हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर कर रहे हैं sin 7π/6 का क्या मान होगा। देखो भाई आप इसे तोड़ सकते हो ऐसे, sin पाई प्लस π/6, 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे 7 पाई आएगा, और पाई प्लस पड़ता है तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस sin π/6 होगा। अब साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो माइनस 1/2 इसका आंसर होगा। तो sin 7π/6 का आंसर माइनस 1/2 होगा, जो कि मैं बना दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर। 9 नंबर कह रहे हैं कि y = tan x3, तो dy/dx बताएं। अब बताओ ये x3 है, इसका dc आएगा 3x² और tan का dc sec² x³ हो गया। तो इसका पूछा गया था कि dc बताओ, तो dc dy/dx निकाल दिया हम, देख लो x³ का dc 3x² और tan का dc sec² x³ है, तो x³ उतार दो। इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी में बनाया गया है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लेना कैसे भैया, तो उसको हल करके उसका एक्सपेंडिंग करके, ठीक है। आओ बोर्ड पे लिख के समझा देते हैं थोड़ा सा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ऐसे लिखा है कि a बराबर एगो अभिहु है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर -1, फिर यहाँ साइन थीटा, फिर यहाँ लिख दिए 1, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ लिख दिए कौन सी 1, फिर यहाँ लिख दिए साइन थीटा, और फिर यहाँ लिख दिए 1, देख रहे हो। अब बगल में 0 से बड़ है थीटा का मान, अब 2π से छोट है थीटा का मान, यही शर्त है। ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पूछो क्या है, अतः इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, डी टी ऑफ ए निकालोगे डिटर्मिनेंट, तो निकलता है 2 + 2 sin² थीटा, ये आता है इसका डिटर्मिनेंट, यानी एक्सपेंडिंग, विस्तार करना, R1 से या C1 से या R2 से या C2 से, किसी से भी विस्तार करोगे ना तो इसका इतना मान आता है। विस्तार करना आप जानते हैं, एक्सपेंडिंग करना, ढक ढक के एक्सपेंडिंग किया जाता है। चलिए अब इसमें जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है। अब इसमें थीटा का मान 0 से 2π के बीच में कुछ भी रखोगे तो इसका हाईएस्ट मान 4 आएगा और सबसे कम मान 2 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यह बात लिखा है कि डी टी ऑफ ए एलिमेंट होगा, जानते हो किसका, 2 से बड़ और 4 से छोट का। तो हाई वाला जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए ये वाला सत्य है। पूछो क्या है, अतः मान लो कि 0 से 2π के बीच के कोनो मान इसमें पुट करके रख के चेक कर लो। जैसे मान लो 0 ही रखो तो sin 0 का मान 0, 0 में 2 से गुना 0, तब भी हाई 2 बचेगा, यानी 0 रखने से सबसे छोट मान का मिला, 2 मिला। अब अगर इससे बढ़ चलते हो तो 2π पर भी 0 आता है, बीच में पाई पर भी 0 आता है, π/2 पर चेक कर लो। तो यहाँ π/2 रखोगे तो sin 90 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 से गुना 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4,
तो यहाँ इस अंतराल के बीच में सबसे अधिकतम मान 4 आ रहा है और सबसे कम मान 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यही बात बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान जो है वो 2 से बड़ या बराबर है 4 से छोटे या बराबर को फॉलो करेगा, जो कि कर रहा है। इसमें का कोई भी मान इसमें रख के चेक कर लो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 2 पाई माने 360 होता है ना। 0 से 360 के बीच में हर स्टेप 90 वाला पकड़ो या 45 वाला, कोई भी मान रख लो। सबसे छोट मान तुम्हें क्या मिलेगा 2 और सबसे बड़ा मान तुम्हें क्या मिलेगा 4। इसलिए इसका आंसर 2 से 4 तक होगा। ठीक है, और याद रखना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये कह रहा है कि ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी और बराबर में कौन ची नीचे कौन ची है सी माइनस आई डी, एगो है कौन ची ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। तिरछा तिरछी गुना करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। माइनस दे दो, आई देखो सी प्लस आई डी है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, देख रहे हो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई माइनस प्लस बना देगा, ऐसे हो जाएगा। फिर से देख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, है तिरछा तिरछी गुना होगा तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको गुना करोगे तिरछा तिरछी तो सी प्लस आई डी या सी माइनस आई डी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बीच वाला माइनस बाहर वाले सूत्र के माइनस से उनका बन जाएगा प्लस। अब इसमें क्या होगा कि ए स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर तो माइनस में सी स्क्वायर, आई स्क्वायर इसको प्लस बना देगा तो प्लस में बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर इसको आई स्क्वायर इसको माइनस बना देगा तो माइनस में डी स्क्वायर। अब देख लो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और डी स्क्वायर भी माइनस में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, देख लेना। चलिए जी नेक्स्ट डीपीपी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर इस डीपीपी का। 12 नंबर क्वेश्चन करे एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 बराबर एक्स प्लस वाई के पावर 5 तो डीवाई बटा डीएक्स बताएं। यह भी ट्रिक आपको सिखाया गया है कि अगर एक्स का पावर और वाई का पावर जोड़ के यहाँ वाला पावर आता है तो इसका आंसर वाई बटा एक्स ही होगा हमेशा। ये ट्रिक बता दिया गया है, 2 और 3 जोड़ने से यहाँ 5 आ गया तो आंसर वाई बटा एक्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ के व्युत्क्रम नहीं प्राप्त हो, इसके लिए के का मान बताएं। तो व्युत्क्रम नहीं प्राप्त करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लो, 3 के हई हो जाएगा, 5 दूनी 10 हई हो जाएगा, बराबर में 0 तो 3 के बराबर 10 तो के बराबर हो जाएगा 10 बटा 3। व्युत्क्रम नहीं होने के लिए बराबर चलता है या व्युत्क्रम हो जाने के लिए डज नॉट इक्वल टू चलता है। 14 नंबर देखिए, तो इस सवाल में कह रहा था कि व्युत्क्रम नहीं प्राप्त हो इसके लिए के का मान बताया, तो यहाँ बराबर लेके बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा, करे कि यदि डेल्टा एक सारणिक को सूचित करता है, डेल्टा एक सारणिक को सूचित करता है जहां 2 3 4 7 सारणिक का मान दिया है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर। अब देखो डेल्टा स्क्वायर पूछा है तो इसको आप यूं मत समझो, ये एक सारणिक है तो पहले हल करो। 7 दूनी 14 4 3 12 तो 14 में से 12 गया 2 आएगा, 7 दूनी 14 4 3 12 14 में से 12 गया 2 आएगा। अब 2 यहाँ लिखना है यार, डेल्टा का मान 2 आया है, इसका मान क्या आया है 2। अब डेल्टा स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 होगा। क्योंकि इसका तिरछा तिरछी गुना करके घटाने से तो 2 आया था, डेल्टा का मान 2 हो गया। अब डेल्टा स्क्वायर मांग रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बी के होल डैश क्या होगा। कौन नहीं जानता है कि बी डैश ए डैश होगा। 16 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, फॉर्मूला है आई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब,
तो इसका डीसी करो, dy बटा dx करोगे तो पावर बटा x होगा, 3 बटा x आंसर होगा। y बराबर log x क्यू का डीसी करोगे पावर बाई x। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इसका डीसी करो। तो साइन स्क्वायर x के डीसी हम साइन 2x पढ़ाए हैं, आंसर होगा साइन 2x। देख लो भैया, चलो अब साइन 2x ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसके बदले वही दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो कोई भी जानता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म तो साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर लगाए हो। तो हाई हाई दोनों तो बराबर है बात है, तो हाई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हाई दिया गया है, तो जो दिया गया है वही होगा। 19 नंबर देखो, 19 नंबर का tan पाई बाई 6 का मान क्या होगा? तो tan 30 डिग्री का मान सब लोग जानता है 1 बटा रूट 3 होता है। 20 नंबर देखो, 20 में tan इनवर्स -1 का मान पूछा जा रहा है, tan इनवर्स -1 का मान होगा -π/4, हर कोई जानता है। तो इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का आप इंतजार करें।